हिट एंड रन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, किसी को मार के भाग जाना। क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत है? आज मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा और कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन बताओ कि आप क्या सोचते हो कि एक कानून अभी संशोधित होकर आया है और उसमें ये है कि पहले जो था, जैसे ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर, उनके थ्रू अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है और वो अगर वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ पे अगर चाहे वो इंसान तड़पता हो, तड़प कर मर रहा हो, उस चीज़ की बिना परवाह किए वो मार के भाग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पहले भी अपराध था और अब भी अपराध है। तो पहले जो था इसके ऊपर सज़ा था 2 साल, लेकिन अब उसमें संशोधित करके इसको 10 साल कर दिया गया है और 7 लाख तक की जुर्माना हो सकती है। तो इसी कानून का विरोध करने के लिए आज चक्का जाम हो रहा है। ट्रक ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर कम्युनिटी के लोग हैं वो अभी हड़ताल पे हैं और वो इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बेसिकली इस कानून में ये प्रावधान है कि अगर आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट होता है और आप वहाँ पे उस व्यक्ति को, आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं और उस क्षेत्र के जो थाना है या पुलिस स्टेशन में आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि इस तरीके की घटनाएं हो गई है। तो अगर आप इस तरीके से सूचना देते हैं तो आपको वो 10 साल वाली सज़ा नहीं होगी, वो आपको पुरानी वाली सज़ा ही होगी, जो 2 से 4 साल या 5 साल या उससे भी कम हो सकता है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके द्वारा एक्सीडेंट होता है और आप उस जगह से आप भागते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा और 7 लाख तक की जुर्माना होगी। तो आप बताएं कि ये आपकी नज़रों में सही है या गलत है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि आप रास्ते में चल रहे हैं, सुनसान जगह है, आपको एक ट्रक वाला ड्राइवर आता है और पीछे से आपको ठोक के चला जाता है और आप वहाँ पे तड़पते रहते हैं, या आपकी कोई फैमिली मेम्बर है वो वहाँ पे तड़प रहा है। अगर उसको उस ड्राइवर अगर सही समय पे अगर हॉस्पिटल पहुँचाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन इसलिए कि उसको सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएगा, उसकी जान चली गई। तो आप बताओ ये गलत है या सही है? किसी भी सिचुएशन में ये सही नहीं है। तो इसी चीज़ को बदलाव लाने के लिए सरकार ने कानून लाया है जनताओं की रक्षा के लिए। शायद इस कानून से ये सिचुएशन नहीं आएगी कि वहाँ से कोई भागे, उस सिचुएशन में उसको हॉस्पिटल लेके जाए और उसका इलाज कराए, तो उसको सज़ा कम होगी। दूसरा, ड्राइवरों का तर्क, बहुत सारे लोगों का तर्क ये है कि हमारे भागने के पीछे रीज़न ये नहीं कि हम गलत हैं, रीज़न ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो उनको मारने या पीटने लगते हैं। जो वहाँ पे भीड़ होती है वो हमेशा ये नहीं देखते कि किसकी गलती है, वो हमेशा बड़े गाड़ियों को ही गलत ठहराते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो सरकार ने उसके लिए भी कानून लाया कि अगर भीड़ के द्वारा किसी की हत्या की जाती है तो उनको 10 साल से लेकर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी बात की ख्याल नहीं रखा गया है, बहुत सोच समझ के इस कानून को बनाया गया है। दूसरा चीज़ ये है कि हमेशा बड़े गाड़ी की ही गलती हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे आपके चालक दिखेंगे जो कट वगैरह मारते हुए, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत स्पीड में ट्रक वगैरह से जाके टकरा जाते हैं। तो उस सिचुएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए जिससे पता चले, और स्पीड को ट्रैक करने के लिए सेंसर लगने चाहिए कि इससे पता चले कि किसकी स्पीड कितनी थी और कौन अपने सही साइड में था, कौन गलत साइड में था। इन सारी चीज़ों का भी पता लगे। और अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को, क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है, जिससे लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। जैसे एक्सीडेंट की बात करें तो हर साल लगभग 50,000 लोगों की ऐसे एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जहाँ पे आप सोचो कि आप
जा रहे हो और आपके किसी परिवार के सदस्य को अगर कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाए, सोचो कितना बुरा लगता है। पहले के सिचुएशन में तो वो तो 2 साल में बाहर आ जाएगा, लेकिन जिस परिवार का अगर सदस्य की मृत्यु हुई है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती हो। अगर सोच के देखिए कि उस परिवार में वही अकेला व्यक्ति कमाने वाला हो तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो कहीं ना कहीं कानून इसलिए होते हैं ताकि वो जो घटनाएं हैं वो कम हो। तो इससे क्या होगा, एक अवेयरनेस फैलेगा ड्राइवरों में। बहुत सारे लोग ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं तो उससे भी दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में कमी आएगी और जो चलाने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे के चलाएंगे। इससे क्या है, एक्सीडेंट की संख्या 100% कम होगी। और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो रोड में जो मवेशी खुलेआम घूमते हैं उनके ऊपर रोक लगाएं, और जो मवेशियों के जो मालिक हैं वो अपने पशुओं को संभाल के रखें, अपने घर में रखें। ऐसा नहीं कि रोड में छोड़ दें, उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और आखिरी में अंत में यही बोलूँगा कि सरकार को इनके साथ बैठे और देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारे लोग एक्सीडेंट करें ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर सारे लोगों को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ सही होता है, कुछ गलत होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी 2 पहलू हैं, कुछ लोगों को सही लग रहा है, कुछ लोगों को गलत लग रहा है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। तो आप अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है। मैंने अपना राय बताया कि ये एक हद तक मुझे सही लगता है कि इससे क्या है कि मैं खुद एक गाड़ी चलाने वाला हूँ, मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, मैंने भी गाड़ी चलाया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि एक अवेयरनेस आएगा लोगों में, एक अंदर एक जिम्मेदारी आएगी कि हमको एक जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना है, सामने वालों को देख के चलाना है। और जैसे भीड़ भाड़ इलाके में तो धीरे ही चलना चाहिए। तो ये मेरे कुछ राय थे। तो आप भी अपना राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू।